सो स्टूडेंट, टाइप ऑफ पावर शेयरिंग और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जब पावर जो है गवर्नमेंट के ऑर्गन में शेयर होती है तो उसे भी वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर सिंपल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या होता है, 3 टाइप्स के ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, जैसे आपको पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। These are the 3 type of organ of the government. Legislature makes law, executive formulate the laws or do the function of the government, and judiciary is for judgment or solve the dispute. तो ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ये अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट है। इन तीनों के बीच पावर को शेयर कर दिया गया है, यानी लेजिस्लेचर की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, जुडिशरी की अलग है। तो जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये जो पावर है ये हर ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है, हर ऑर्गन अपना अलग लेवल रखता है, सबकी अलग अलग डिफरेंट पावर हैं। इस तरीके के सेपरेशन को जो है ये कहते हैं कि मतलब इस तरीके से सेपरेशन में कोई भी अनलिमिटेड पावर को नहीं रखता है। मतलब किसी भी ऑर्गन्स पे हम ये नहीं कहते कि इसकी पावर जो है अनलिमिटेड नहीं है, हर एक की अनलिमिटेड पावर्स हैं। वो कैसे हैं, क्योंकि ईच ऑर्गन्स जो है चेक द अदर, तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। तीनों ऑर्गन्स का जो वर्क है वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों ऑर्गन एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से बहुत सारे तीनों इंस्टीट्यूशन में एक तरीके का पावर जो है वो बैलेंस बन के रहती है। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, जब हम 9th क्लास में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि सभी मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी अलग अलग पावर थी, लेकिन सब रिस्पॉन्सिबल थे पार्लियामेंट के, और जो स्टेट असेंबली के लोग स्टेट असेंबली पे रिस्पॉन्सिबल थे। जज जो है वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव और लॉ मेकिंग के कार्य को, फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये जो सिस्टम है वो चेक ऑफ बैलेंस कहलाता है। दैट मीन्स तीनों ऑर्गन्स की पावर अनलिमिटेड नहीं है। तीनों ऑर्गन्स मतलब अनलिमिटेड, मतलब उनकी तीनों की पावर अपने अपने फील्ड में है, बट वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, जिससे कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना कर सके। सेकेंड लेवल है पावर शेयरिंग का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है जबकि पावर जो है डिफरेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। व्हेन पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट होता है लोकल गवर्नमेंट। General government for the entire country and government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. वो गवर्नमेंट जो जनरली पूरे कंट्री के लिए होती है, पूरे कंट्री पे देखती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट किसी रीजन लेवल पर ही होती है, किसी स्टेट पे ही होती है, उसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कौन सी हुई, जो कि पूरे कंट्री को की एक गवर्नमेंट होती है, पूरे कंट्री के वर्क को देखती है, पूरे कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसी के हाथ में होते हैं, तो उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट करेंगे। और जो द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को हर देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम, हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, किसी जगह पे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं, किसी जगह पे रीजनल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। हर कंट्री में यही सिस्टम फॉलो नहीं होता है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, बट इन दोज कंट्री लाइक आवर वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे कंट्री जिसमें कि जो पावर्स है वो लेवल में डिवाइडेड है, क्योंकि हमारा कंट्री तो बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है,
तो जो इंडिया है उसमें गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. दिस इज़ व्हाट दे सेड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका. श्रीलंका में जैसे जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो जैसे कि बेल्जियम में अडॉप्ट की गई थी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर बराबर दे दी गई थी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था. दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर. जब पावर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है तो उसे हम कहते हैं फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर. आपका सेकंड चैप्टर जो है फेडरलिज्म वो इसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हमें बताएगा. सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत. लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर वी शैल स्टडी. तो ये हम देखते हैं कि जो सेम प्रिंसिपल्स हैं जब हम स्टेट, सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड कर देते हैं, स्टेट में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है. स्टेट गवर्नमेंट से पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत जो है वो लोकल गवर्नमेंट में आती हैं. तो एक तरीके से पावर हायर से लोअर में गई. तो इसलिए इस तरीके के जो पावर शेयर है जिसमें पावर्स को लेवल में डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर. इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर. जैसे आपने हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ा, ऐसे ही वर्टिकल क्या है? जब व्हेन द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल. थर्ड टाइप का भी एक पावर शेयरिंग होता है. पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. पावर्स को अलग अलग सोशल ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है. जैसे कि एक सोशल ग्रुप्स है जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, जो किसी भाषा, किसी संस्कृति, कल्चर के बेस पर बने होते हैं, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं. बेल्जियम में भी जो पावर शेयरिंग था उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को रखा गया था. इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस and legislature and weaker section and women are represented in the legislature and administration. बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वहाँ पे जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं और जो वुमेंस हैं उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. हमने रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ा था, जो हमने 9th में पढ़ा था कि पार्लियामेंट में किस तरीके से रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कुछ सीट जो हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए रिज़र्व हैं, तो उसे ही कम्युनिटी गवर्नमेंट हम बोलेंगे. तो वो भी एक पावर शेयरिंग है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसमें उन सोशल ग्रुप्स को पावर दी जाती है जो कि गवर्नमेंट में अपने आप को, मतलब उनका या तो डेवलपमेंट देर से हुआ था या वो थोड़े कम संख्या में होते हैं. दिस मेथड इज़ यूज टू गिव मिनॉरिटी कम्युनिटी इन फेयर शेयर इन पावर. इस तरीके के मेथड से हम जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी पावर शेयरिंग में हेल्प करते हैं. ये भी आपको आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा. Next is power sharing arrangement can also be seen in the way political party, pressure groups and movement control or influence those in power. जो नेक्स्ट 4 टाइप का पावर शेयरिंग है, ये क्या अरेंजमेंट बताता है? इसमें जो है पावर शेयर होती है प्रेशर ग्रुप्स में और आपके पॉलिटिकल पार्टी में और साथ साथ मूवमेंट्स में. तो ये भी एक तरीके का पावर शेयरिंग है. In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contender for power. बहुत सारे कंटेंडर्स होते हैं जो पार्टीज़ जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो सिटीजन्स को राइट होता है कि वो अपने पसंद के पर्सन को चूज़ कर सकते हैं. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी. आजकल के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से बहुत कंपटीशन रखती हैं, जब इलेक्शन या इलेक्शन के बाद भी या पूरे साल भी. सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. ये जो कंपटीशन है ये मतलब एक तरीके से हमें बताता है कि कभी भी पावर एक के हाथ में नहीं रहती. आज 5 साल में जो पार्टी जीती है ज़रूरी नहीं कि अगले 5 years बाद वही पार्टी जीत जाए, हो सकता है दूसरी पार्टी जीत जाए. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. इसलिए हम कह सकते हैं पावर शेयर जो है पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप्स की बनी होती हैं. दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more party form an alliances to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयरिंग का हम एग्जाम्पल देते हैं अलायंस गवर्नमेंट में.
अलायंस गवर्नमेंट क्या होती है? जब एक या दो पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। जैसे दो पार्टी मिल गई और उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया और वो जीत गए, तो वो बन जाती है कोalition गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जो कोalition गवर्नमेंट बनती है वो एक दूसरे के बीच जो है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनमें पावर शेयर हो जाती है, और इसको ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग है, तो इसको भी इंडिया में देखा गया है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप, इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो भी पावर शेयरिंग, वो भी पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर हैं, वर्कर्स हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कैसे होता है शेयर पावर? या तो वो पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट मेकिंग में, या फिर अगर उनका सरकार जो भी गवर्नमेंट बन जाती है तो उस पर इन्फ्लुएंस भी डाल सकते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में। तो हम पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट के बारे में आपके नेक्स्ट 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, पर इनके बीच भी पावर शेयरिंग होता है। यहाँ पे कुछ पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल है, यहाँ पढ़िएगा। अब चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप। प्रूडेंटल रीज़न और मॉरल रीज़न आपको बताए गए थे, वही क्वेश्चन है ये। तो आप ये आज आप इस जो आपका चैप्टर पूरा हो गया इससे रिलेटेड नोट्स बनाएंगे, और इस वाले एक्सरसाइज में जो भी ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, जैसे 6 है, 7 है, ये सब आप करेंगे, 8 है, 9 है, ये सब आप करेंगे। बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, अब आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें MCQ के साथ साथ आपको मैचिंग, फिलअप्स इस तरीके से भी दिए जाएंगे। पैसेज भी आएगा, पैसेज में क्वेश्चन आंसर्स को आपको फाइंड करना है, आंसर्स को स्टेटमेंट वाले होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए।